हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन की कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम अपनी क्या है। तो बच्चों पहली जो प्रॉब्लम है अपनी ग्रेविटेशन की वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर हमने कुछ मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर m, यहाँ पर 2m मास का एक पार्टिकल है, यहाँ पर 3m मास का पार्टिकल है और यहाँ पर 4m मास का पार्टिकल है। इन सब के अलावा जो आपका स्क्वायर है इसके सेंटर पर हमने एक मास स्मॉल m रखा हुआ है और इस स्क्वायर की साइड जो है वो a लेंथ की है, ठीक है। जो स्क्वायर की साइड है आपकी साइड की लेंथ कितनी है, a है। आपको क्या करना है, फाइंड द फोर्स ऑन मास स्मॉल m एट द सेंटर, एट दी सेंटर, यानी कि सेंटर पर जो स्मॉल m मास रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। इस m मास पर हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए फोर्स जो है वो लगेगा कौन सा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे मास वाले पार्टिकल्स रखे हुए हैं, बाकी कोई बात करी नहीं है। इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ पर टोटल या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। हमें क्या करना है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। हमें पता है कि जब भी हम लोग दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स एक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स एक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स एक्ट करेगा और इन दोनों के बीच में भी क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। मतलब अध्यारोपण का जो सिद्धांत है आपका वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी लागू होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सपोज ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4 है, तो F1 आपका इस तरफ लगेगा, F2 आपका इस तरफ लगेगा, F3 इस साइड लगेगा और F4 आपका इस साइड लगेगा, ठीक है। मान लीजिए जाए ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी r, ये वाली भी क्या होगी r और ये भी कितनी होगी r। और r को हम लोग एक ही फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि ये a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल 2r की बात करें तो कितना होगा आपके पास में, √2a हो जाएगा, √a² प्लस a²। तो ये हो जाएगा आपके पास में √2a और यहाँ से अगर r निकालोगे आप लोग तो r आएगा आपके पास में a डिवाइडेड बाय √2। तो अभी हम लोग इसको r ही रखते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं F1 की, तो F1 किसके इक्वल होगा, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो देखिए m1 भी m है और m2 भी हमारे पास में क्या है, m, तो m इंटू m डिवाइडेड बाय r²। तो ये हो गया बच्चों g m² डिवाइडेड बाय r²। इसको हम लोग f एज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, f। अब F2 निकालते हैं तो F2 क्या होगा, g, ठीक है। m1 तो हो गया आपके पास में m और m2 कितना हो गया, 2m डिवाइडेड बाय r²। तो बच्चों ये हो जाएगा 2gm² डिवाइडेड बाय r²। इसको क्या मान लेते हैं, 2f मान लेते हैं। उसी तरह से F3 निकालोगे तो वो आएगा gm इंटू 3m डिवाइडेड बाय r², वो हो जाएगा 3gm² डिवाइडेड बाय r²। ये हो गया अपने पास में 3f। और F4 निकालेंगे तो बच्चों F4 कितना हो जाएगा, g स्मॉल m इंटू जो चौथा मास है वो कितना है आपके पास में, 4m है, तो ये 4m डिवाइडेड बाय r²। डिस्टेंस तो क्या है, सबकी सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4gm² डिवाइडेड बाय r², यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 4m। तो अगर हम लोग ये सेंटर वाले मास को देखें ना तो इस पर देखिए सेंटर वाले मास पर 4 फोर्स आपके एक्ट कर रहे हैं। इधर कितना है, 2f है, ठीक है। इधर कितना है आपके पास में, f है। इस तरफ कितना है आपके पास में, 3f है। और इस तरफ कितना है आपके पास में, 4f है। तो अगर यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स देखें, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये 3f में से f आपका माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 4f में से 2f माइनस हो जाएगा और रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा और ये सारे के सारे जो है 90 डिग्री के एंगल पर है। यानी कि जो रिजल्टेंट अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो इधर कितना आएगा आपके पास में, रिजल्टेंट 2f फोर्स आ जाएगा और इस तरफ रिजल्टेंट अपने पास में कितना आ जाएगा, 4f में से 2f जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2f। और ये दोनों अगर हम लोग देखते हैं तो कितनी डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये हमारे पास में एक तरह से मान लेते हैं एफ P मान लेते हैं इसको और इसको क्या मान लेते हैं, FQ। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पर है या राइट एंगल पर है, दोनों एक दूसरे से समकोण पर है। तो रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो होगा आपके पास में F नेट वो कितना हो जाता है बच्चों, F नेट हो जाता है √FP² प्लस FQ² प्लस 2FP FQ कोस थीटा। और कोस थीटा यानी कि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो थीटा देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल,
ठीक है। वेक्टर एडिशन लगेगा यहाँ पर, डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला हमें यूज में लेना पड़ेगा। तो एफ नेट जो होगा यहाँ पर एम मास पर, ठीक है, एम मास पर अब यहाँ पर जो एफ नेट होगा आपके पास में, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट वो होगा कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखिए एफ नेट जो है हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ पी भी कितना है 2f है, देखिए एफ पी भी कितना है 2f है और एफ क्यू भी कितना है 2f है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2f इसका होल स्क्वायर प्लस 2f इसका होल स्क्वायर प्लस 2fp एफ क्यू इंटू कोस थीटा। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो बाकी चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो देखिए यहाँ पर जो एफ नेट आएगा अपने पास में, एफ नेट कितना होगा, ये हो जाएगा 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट ऑफ 8f स्क्वायर, और इसको जब बाहर लेंगे तो क्या लिखेंगे 2√2f, क्या लिखेंगे 2√2f, और f की वैल्यू हमें पता है 2√2, तो एज इट इज f की वैल्यू कितनी है, देखो gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो पुटअप कीजिए इसको, ये हो जाएगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और r की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, a डिवाइडेड बाय √2 के इक्वल, तो इसको भी पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने पास देखेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 gm स्क्वायर और ये होगा a डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा आपके पास में, ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास जो फोर्स आएगा नेट वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4√2 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो जो नेट फोर्स आया है आपका सेंटर वाले मास पर, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा, और एफ नोट कितना हो जाएगा आपके पास, एफ नेट जो है वो कितना हो जाएगा 4√2 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला इसको कहते थे, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, यानी कि घनत्व जो है इसका वो क्या है एक समान है, ठीक है, एक समान क्या है इसका घनत्व है, और ये आपका सॉलिड स्फीयर है। अब देखो इस सॉलिड स्फीयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो रेडियस है वो ले लेते हैं कैपिटल R, और इसका जो मास है, ठीक है, वो ले लेते हैं कैपिटल M, मास क्या ले लेते हैं कैपिटल M। उसके बाद में इस सॉलिड स्फीयर की सरफेस से R डिस्टेंस पर, ठीक है, इसकी रेडियस तो R हो ही गई, ठीक है, इसके सरफेस से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर हम लोग कोई भी मास पार्टिकल यहाँ पर रखते हैं, सपोज स्मॉल m मास का पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पर इस वाली कंडीशन में जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वाला है F1 फोर्स। ये पहली कंडीशन है आपका, ठीक है, कि एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, यूनिफॉर्म उसकी डेंसिटी है, उसका मास कैपिटल M है, उसकी सरफेस से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है, ठीक है, जहां पर एक स्मॉल पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो F1 है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इसी सॉलिड स्फीयर में क्या किया गया है कि R/2 रेडियस का, ठीक है ना, R/2 रेडियस जो है उसका एक केविटी जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है, एक केविटी बना दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेस बन गई आपके पास में। अब इस वाली सिचुएशन में ये क्या है आपके पास में केविटी है, और इस केविटी की जो रेडियस है दैट इज R/2, इसकी रेडियस कितनी है R/2 है। इस केविटी को हटाने के बाद में या केविटी लगाने के बाद में यहाँ से इतना स्पेस या इतना मास निकालने के बाद में जो दूसरा फोर्स लगता है इस वाले पॉइंट पर वो लगता है F2, वो क्या लगता है F2। तो आप लोगों को निकालना क्या है, आपको निकालना है F2 डिवाइडेड बाय F1 का रेशियो, ठीक है ना, फाइंड F2 डिवाइडेड बाय F1, ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग F1 कैलकुलेट कर लेते हैं कि F1 कितना होगा। तो देखिए पहली वाली कंडीशन में जैसे ये पूरा सॉलिड स्फीयर है आपके पास में, सपोज इसका जो मास है कैपिटल M है, मास मानना क्या है दे ही रखा है, ये R है और ये डिस्टेंस भी कितनी है आपके पास में R है, तो जो F1 लगेगा आपके पास में, ठीक है ना, वो F1 कितना हो जाएगा G कैपिटल M
स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, d। अब डिस्टेंस जो मान लेते हैं दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ये O पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में 2r। तो जो आपका d है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल। तो यहाँ से जो F1 होगा बच्चों, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में F1 आ गया। अब देखिए, हमने जब यहाँ पर स्पेस बना दिया, केविटी बना दी, तो अब दूसरा फोर्स क्या लगेगा, F2। केविटी बनाने के बाद वो F2 कैसे कैलकुलेट करें, F2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल फोर्स है इस पूरे स्फीयर की वजह से इनिशियल वाली कंडीशन में, वो फोर्स निकालते हैं और उसमें से उस फोर्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं कि जो कि इस केविटी के द्वारा लगने वाला होता था। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग। मैंने क्या कहा है कि हमें दूसरी वाली कंडीशन में, यानी कि इस वाली कंडीशन में F निकालना है, फोर्स F2 निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, उसको ऐसे निकालते हैं बच्चों कि पहले तो पूरे स्फीयर के द्वारा जब केविटी नहीं बनाई थी तो फोर्स निकालते हैं और उसमें से वो फोर्स माइनस कर देते हैं जो कि इस केविटी के द्वारा लगने वाला था। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो नेट फोर्स मिल जाएगा जो कि इस वाले सिस्टम के द्वारा जब केविटी बनी हुई है उसके द्वारा लगने वाला है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले सिस्टम में, तो F2 क्या होगा अपने पास में, F2 जो होगा F1 माइनस क्या होगा, F1 यानी कि पूरे सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू केविटी मास। ड्यू टू क्या हो जाएगा, केविटी मास, ठीक है। दोनों अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। देखिए, इसकी केविटी की वजह से भी फोर्स इधर ही लगेगा और अगर हम लोग बात करें पूरे सिस्टम के द्वारा तो पूरे सिस्टम से भी फोर्स क्या लगेगा, आपका सेम साइड से लगेगा। अब हमें तो क्या करना है कि ये वाला जो सिस्टम है जहां केविटी बनी हुई है वो वाला फोर्स निकालना है। तो पूरे के द्वारा लगने वाला फोर्स माइनस इस केविटी के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या कर देते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। वही क्या देगा आप लोगों को, F2 की वैल्यू देगा। तो देखो F2 जो होगा वो क्या होगा, F1 तो क्या है, पूरे सिस्टम के द्वारा लगने वाला फोर्स, और वो अपने पास में क्या आया है, देखो वो आया है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं फोर्स ड्यू टू केविटी मास। अब पहली चीज तो हमें केविटी का मास भी तो पता होना चाहिए, जो केविटी हमने बनाई है उसका मास भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या है कि इसकी डेंसिटी एक समान है और जब केविटी निकालेंगे तो जो मास भी क्या होगा, इक्वली अमाउंट में क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के अनुसार ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जब r रेडियस थी इसकी, ठीक है, या अगर हम लोग बात करते हैं पूरे सिस्टम की, तो जब 4/3 पाई r क्यूब इसका क्या था, वॉल्यूम था, तो टोटल मास कितना था, m। अब हमने जो केविटी हटाई है वो r/2 वॉल्यूम की, r/2 रेडियस की हटाई है, तो कितना वॉल्यूम हमने निकाल दिया यहाँ पर, कितना वॉल्यूम निकाला, 4/3 पाई। अब r डैश वॉल्यूम हमने निकाल दिया तो इसको हम लोग r डैश क्यूब मान लेते हैं, और r डैश क्यूब क्या मानो, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं r क्यूब डिवाइडेड बाय r/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो जो नया मास आएगा अपने पास में m डैश, वो कितना हो जाएगा, देखो जब इतना वॉल्यूम था तो मास कितना था, कैपिटल M। तो अब जब इतना वॉल्यूम है, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 8, तो मास कितना हो गया m डैश, यानी कि m डैश कितना होगा आपके पास में m/8। मतलब क्या समझते हो कि मास ऑफ केविटी जो है वो कितना हो गया बच्चों, मास ऑफ केविटी जो है वो m/8 है। अब देखो इस केविटी की वजह से लगने वाला फोर्स हम लोग क्या कर देते हैं, इस टोटल फोर्स में से माइनस करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो केविटी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, G m डैश m डिवाइडेड बाय d डैश स्क्वायर। अब ये d डैश क्यों लिखा सर, d डैश क्यों लिखा बच्चों, देखो ये जो केविटी है इसका सेंटर हो गया चेंज। पहले सेंटर यहां पर था पूरे मास का, अब इस केविटी का जो सेंटर है वो तो यहां पर आएगा, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा क्या करते हैं, पॉइंट मास में सेंटर से लेते हैं। तो अब जो यहां पर d डैश आएगा बच्चों, वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आएगी। अब देखो ये तो कितना हो गया r/2 और ये कितना हो गया r, तो d डैश जो होगा अपने पास में, देखो यहां पर क्या है, ये तो था अपने पास में यहां पर r/2 और ये कितना है r, तो d डैश जो होगा अपने पास में, ठीक है, d डैश जो होगा वो क्या होगा, d डैश होगा r प्लस r/2, यानी कि 3r डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास में क्या हो गया, d डैश हो गया। तो d डैश की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो कितना होगा, देखो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4r² माइनस g m डैश की वैल्यू कितनी होगी, m डिवाइडेड बाई 8, पुटअप कर देते हैं उसको, और m आपके एज इट इज, तो ये m डैश की वैल्यू m डिवाइडेड बाई 8, और देखो d डैश कितना हो गया आपके पास में 3r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर।
क्लियर है? तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना होगा 8 होगा और ये कितना होगा 4, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय, देखो कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको 4 हो जाएगा और ये होगा आपके पास में 4 इंटू 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स और ये होगा 9r स्क्वायर, ठीक है ना, 9r स्क्वायर। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/18 हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पर कॉमन ले लो, जो कोई चीज़ कॉमन आती है, जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर एज इट इज़ हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में 1/9। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा आपके पास में, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, ये कितना होगा 9 - 2 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। तो ये फोर्स जो आएगा आपके पास में F2 वो होगा जी एम स्मॉल एम, ठीक है, या 7g एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास में 36r स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या आ गया, F2 आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया, F2 आ गया। और F1 हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, F1 कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कहाँ निकाले, रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए तो बच्चों रेशियो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। देखो F2 डिवाइडेड बाय F1 कितना होगा आपके पास में, 7g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कितना हो गया 36r स्क्वायर, और ये F1 है हमारे पास में g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। कैंसिल आउट कर दो, जो जो कैंसिल आउट होता है आपके पास में, r स्क्वायर से r, ठीक है, ये हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाय F1 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 36, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4 9 जा, तो F2 डिवाइडेड बाय F1 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपके पास में 7:9, यानी कि 7/9 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। देखिए हाँ तो बच्चों अगली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम जो है HC वर्मा की है। प्रॉब्लम कैसे है वो देखिए, 3 यूनिफॉर्म स्फीयर बच्चों हमारे पास में, और तीनों कुछ इस तरह से रखे हुए हैं कि वो एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को टच करने का मतलब क्या है कि तीनों यूनिफॉर्म स्फीयर जो हैं कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, तीनों एक दूसरे को टच करते हुए हैं, कुछ ऐसे मान लो। ठीक है, देखिए तीनों ही म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 यूनिफॉर्म स्फीयर रखे हुए हैं, और हर एक की रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और मास जो है कैपिटल M है। कैपिटल R मान लो, एक स्मॉल a मान लो हर एक की रेडियस। ठीक है, और मास जो है हर एक का वो क्या है, कैपिटल M है। ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन ड्यू टू अदर 2 स्फीयर्स, ड्यू टू अदर 2 स्फीयर्स, यानी कि किसी भी एक पर क्या करना है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, बाकी बचे हुए 2 की वजह से। तो देखिए सबसे पहले तो इनके सेंटर्स हम लोग मार्क कर देते हैं। सेंटर मार्क करने के बाद सेंटर्स को मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये सेंटर्स को हमने मिला दिया। अब देखिए इसकी रेडियस a है, इसकी भी रेडियस a है, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस a है, और इसकी रेडियस a है। कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस आती है अपने पास में, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो वो कितनी आती है आपके पास में 2a। इसको हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले पर, हमें फोर्स निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले पर बाकी बचे हुए 2 की वजह से फोर्स निकालना है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तो पहली बात तो इसकी वजह से F1 फोर्स इधर लगेगा इस पर। ठीक है, और इसकी वजह से इस पर अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे की वजह से, तो F3 फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं ये ट्राइंगल की, तो ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास में। तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। F1 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो F1 क्या हो जाएगा आपके पास में, G पहले का मास दूसरे का मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
उसी तरह से F3 निकालें तो वो क्या हो जाएगा, G पहले का मास दूसरे का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में R ही है तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये F1 और F3। अब अगर हमने नेट फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। और वेक्टर एडिशन में जो नेट फोर्स आता है आपके पास में F नेट, वो कितना आता है, ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब F1 और F3 है हमारे पास में तो क्या लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कोस थीटा, यानी कि एंगल कितना है दोनों के बीच में 60 डिग्री। देखिए ये F1 है और ये F3 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास में 60 डिग्री। देखो यहाँ से दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसको भी F मान लेते हैं, इसको भी F मान लेते हैं, तो कितना आता है आपके पास में F नेट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये F और F क्या हो जाएगा, F स्क्वायर कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो उसको प्लेस करते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3F स्क्वायर। बाहर लेंगे तो हमारे पास में जो F नेट आएगा बच्चों वो आएगा √3F। वैल्यू पुटअप कर देते हैं F की, ठीक है। जो नेट फोर्स आया है वो कितना आया है अपने पास में √3F, तो F नेट जो होगा वो कितना होगा √3। F नेट कितना है आपके पास में, F कितना है आपके पास में G M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा G M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R की वैल्यू किसके इक्वल है 2A के इक्वल, तो 2A का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जो फोर्स आएगा अपने पास में F नेट वो कितना आ जाएगा √3 G M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4A स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है।